Yeah, good morning students. Today we will discuss about of the cyclic photophosphorylations. इसके previous class में we have done about of the cyclic photophosphorylations and non-cyclic photophosphorylations. ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीन था, मैंने बताया था आपको, फोटो का मीन था लाइट एंड फास्फोराइलेशन का मीन था एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. द फॉर्मेशंस ऑफ adenosine triphosphate with the presence of light it's called photophosphorylations. ठीक है, साइक्लिक क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो पहला मीन तो है फोटोफॉस्फोराइलेशंस की रॉ मटेरियल्स. मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शन कलेक्ट द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ डार्क रिएक्शंस. डार्क रिएक्शंस फूड को सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज करने के लिए फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड डार्क रिएक्शंस नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स. उसको किसकी नीड्स होती है? रॉ मटेरियल्स की नीड्स होती है. तो रॉ मटेरियल्स का जो कलेक्शंस होता है, रॉ मटेरियल्स दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ एटीपी, the photolysis of water, the releasing of O2 and the formation synthesizations of NADPH2. Four types of raw material which is collected through of the light reactions. ठीक है, लाइट रिएक्शंस के थ्रू रॉ मटेरियल का कलेक्शंस होता है. और रॉ मटेरियल में फर्स्ट जो फंक्शंस है, कलेक्शंस है, वो है द फॉर्मेशंस ऑफ एटीपी. एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज द सेलुलर एनर्जी. क्या है ये? सेलुलर एनर्जी होती है दैट इज स्टोर इन द सेल्स में स्टोर्स होती है. और किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए इसकी नीड्स होती है. ठीक है, तो अब एटीपी का जो फॉर्मेशंस है इट्स डिवाइड इन टू फॉर्म्स, साइक्लिक फॉर्म में और नॉन साइक्लिक फॉर्म में. साइक्लिक फॉर्म में मैंने आपको 4 कंटेंट्स आपको बताए थे, आपको लर्न हो. पहले मैंने आपको बताया था PS फर्स्ट, ठीक है, देन FD, उसके आफ्टर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड फ्लास्टोसाइनिन. ये सब इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैं. ये क्या है? ऑल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर. क्या है ये? इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैं. PS फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस में ओनली हम जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड. PS फर्स्ट जो है इट इज क्लोरोफिल A700 एंड फोटोसिस्टम सेकंड जो है इट इज क्लोरोफिल A680. व्हाट इज द मीन ऑफ 700 एंड 680? वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ PS फर्स्ट, क्लोरोफिल A700, FD मीन फेराडॉक्सिन्स, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हो गए, एंड PC मीन प्लास्टोसाइनिन. दीज आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स. अभी कैसे एटीपी फॉर्म करेंगे वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट साइक्लिक. ओके, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द PS फर्स्ट. PS फर्स्ट क्या है? ये है क्लोरोफिल A700, राइट. इसके अराउंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स विच में भी क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ओके, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल A, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स. ठीक है, दिस इज PS फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट. यहां लिखिए आप PS फर्स्ट को. PS फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट है ये, जिसमें क्लोरोफिल A700 है. अब इसके अलावा यहां पर क्लोरोफिल A के डिफरेंट पार्ट्स भी होंगे. 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, 300, 350, 500, 70, 660, एनीवन बिलो ऑफ द 700. जो पावरफुल क्लोरोफिल A है वो है 700. इसकी कैपेसिटी क्या है? 700 तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है. क्या कर सकता है ये? क्लोरोफिल A कैन बी एब्जॉर्ब अप्रॉक्स लेंथ ऑफ द
700 nm, लेंथ ऑफ द 700 nm, 700 nm की वेवलेंथ को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बिलो तो करेगा। हाईएस्ट जो रेंज इसकी, जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है, 700 है। इससे नीचे भी क्लोरोफिल ए है, बताया मैंने आप लोगों को। ये पहले तो मैंने क्या कहा था कि क्लोरोफिल ए जो है इट इज कन्वर्ट ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। उसके आफ्टर मैंने कहा कि कंप्लीट क्लोरोफिल ए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लोरोफिल ए के मैनी मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मैक्सिमम फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, मैक्सिमम फॉर्म में होता है, और वो है क्लोरोफिल ए 700। वो कौन है, क्लोरोफिल ए 700। इट इज कैपेबल। मैंने कहा ये भी ए है, 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 ये भी ए है। ऑल आर क्लोरोफिल ए which are present around of the main center of PS first, which are present main centers of the PS first के around में present हैं, ठीक है। They are only capable for the absorptions of energies, they are not capable for the conversions of energy, means solar energy को chemical energy में convert करने के लिए capable नहीं है। They are only capable for the absorptions of different types of wavelength, different types of wavelength को ये absorb कर सकते हैं। They can absorb the different टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, ये ओनली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्ट कौन करेगा, जो पावरफुल होगा। और पावरफुल कौन है, दैट इज क्लोरोफिल ए 700। अगर 690 भी है, मैंने कहा कि ये जो है क्लोरोफिल ए है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 690 है। कितनी है, 690 है, तो इट्स बिलो ऑफ द 700। ये भी क्या हो गया, 790 से बिलो हो गया, नीचे हो गया। इट्स लेस पावरफुल, इट इज लेस पावरफुल देन ऑफ द 700। तो एक ही होता है, ओनली सिंगल पिगमेंट, ओनली सिंगल क्लोरोफिल ए, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कैपेबल होता है। क्या होता है, वो कैपेबल होता है। उसके अलावा नो वन क्लोरोफिल ए कैन नॉट convert into the chemical energy, cannot convert of the solar energy into the chemical energy. They are capable only for the absorptions of the different types of wavelength. Different types of wavelength को क्या कर सकते हैं, ओनली वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखा, ओनली सिंगल है। इसके अलावा all the pigments which are present around of the PS first, they are working for the absorptions of solar energy and then after carry towards of the chlorophyll A। यानी जितने भी पिगमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था अप्रोक्स 200, अबाउट 200 पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल क्वांटासोम। दिस सिंगल क्वांटासोम, दिस इज सिंगल क्वांटासोम। सिंगल क्वांटासोम में मैंने बताया था आप लोगों को अप्रोक्स अबाउट 250 तक पिगमेंट्स होते हैं। 250 पिगमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हो सकते हैं, ए बी सी डी ई। ए नेसेसरी है, ठीक है, बाकी सब लोग क्या हैं, एसेसरीज में आएंगे। कैरोटीनॉइड्स भी हो सकता है, फाइकोबिलिन्स भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। उन पिगमेंट्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये एक सिंगल क्वांटासोम है, ये क्या है, सिंगल क्वांटासोम से। सिंगल क्वांटासोम में क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, ग्रुप ऑफ पिगमेंट कौन सी फॉर्म में आ गए, ग्रुप ऑफ पिगमेंट। दिस इज सिंगल क्वांटासोम, दिस इज सिंगल क्वांटासोम, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, अब ये क्या वर्क करेगा, अब देखो कैसे काम होता है यहां पर। अभी ये है, ऐसा नहीं है, ये दोनों काम कर सकता है। मेन सेंटर जो है, ये मेन सेंटर ये एब्जॉर्प्शन भी करेगा एंड कन्वर्ट भी करता है। क्या करेगा, कन्वर्ट भी करेगा। और रिमेनिंग ऑल सार जितने भी हैं ये ओनली क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शंस करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट, विजुअल लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। कोई वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ग्रीन को करेगा, कोई इंडिगो करेगा, कोई ब्लू को करेगा, कोई ऑरेंज को करेगा, कोई रेड को करेगा। यानी विजुअल लाइट्स में जो विवग्योर है, 7 कलर्स ऑफ लाइट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इन पिगमेंट्स के थ्रू।
ठीक है, और एब्जॉर्ब करके टोटल लाइट्स को क्या करते हैं, टोटल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको गिव अप कर देंगे, क्लोरोफिल ए को कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोरोफिल ए को कर देंगे। ध्यान रखना इस चीज को, यानी कि ये तो मैंने बता दिया कि प्लांट जो सोलर एनर्जी होती है वो डिफरेंट लेंथ के अंदर क्या होती है, फॉल करती है, डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर फॉल करती है। ये मैंने आपको बताया कि ई और लैम्डा यानी ई फॉर एनर्जी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल्स होती है, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, यानी वेवलेंथ और एनर्जी एंटी प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी मोर हो जाएगी, वेवलेंथ मोर फॉर्म में है, वेवलेंथ की लंबाई लेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए रेड के पास एनर्जी लेस होती है देन ऑफ द वॉयलेट, क्योंकि वॉयलेट की लेंथ लेस होती है देन ऑफ द रेड, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ लेस होगी उसके पास पावरफुल एनर्जी होगी, जिसकी वेवलेंथ मोर होगी उसके पास लेस एनर्जी प्रेजेंस होगी। ध्यान रखना, E इज एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, बताया मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जितने भी पिगमेंट्स हैं यहां पर दो रिएक्शंस होंगी, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मीन हो गया एक्साइटेड होना। क्या होना, एक्साइटेड होना। क्या होना, एक्साइटेड। और एक्साइटेड कब होता है, कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड कब होता है, जब उसको बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है, बहुत चीजें मिल जाती है उसको, तो ये कैसे एक्साइटेड होगा, ठीक है, देख रहा आप जिसको। अभी जितने भी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल एक क्या काम करेगा, जैसे सनराइज होगा, सनराइज होते ही ये क्या करते हैं, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। जो वेवलेंथ है एनवायरनमेंट के अंदर, उस वेवलेंथ को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, अभी क्लोरोफिल ए थोड़ी करेगा, क्लोरोफिल ए के साथ साथ जितने भी पिगमेंट्स है, ऑल पिगमेंट विच आर प्रेजेंट अराउंड ऑफ द मेन सेंटर, विच आर प्रेजेंट अराउंड ऑफ द मेन सेंटर, मीन क्लोरोफिल ए के अराउंड में जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ऑल आर एब्जॉर्ब द लाइट्स, ऑल आर स्टार्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। शुरू कर देते हैं, लाइट्स को एब्जॉर्ब करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो सबके पास, इसके पास भी एनर्जी होगी, इसके पास भी एनर्जी होगी, यानी ऑल पिगमेंट्स हैव एनर्जी, सभी के पास एनर्जी होगी या नहीं होगी, मतलब सोलर एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी। अब किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ, कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मैंने कहा कि दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, नंबर 1 रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके पास एनर्जी लेस हो गई, इसके पास एनर्जी मोर हो गई। तो ऑल पिगमेंट्स के पास एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, बिकॉज डिपेंड्स ऑफ द वेवलेंथ, क्योंकि वो हर पिगमेंट एक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है। कोई ब्लू को ले रहा है तो वो ब्लू को ही एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जो ग्रीन को कर रहा है वो ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हर पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है, हर पिगमेंट एक फिक्स कलर को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। हर पिगमेंट, एवरी पिगमेंट जो होता है एब्जॉर्ब द फिक्स कलर ऑफ वेवलेंथ, फिक्स कलर ऑफ वेवलेंथ, एक फिक्स कलर ऑफ वेवलेंथ को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। जो रेड को कर रहा है वो रेड करेगा, जो ब्लू करेगा वो ब्लू करेगा, जो वॉयलेट करेगा वो वॉयलेट करेगा। तो एवरी पिगमेंट्स के पास एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट फॉर्म में होगी। कौन सी फॉर्म में होगी, डिफरेंट फॉर्म में होगी। ध्यान रखें आप इस चीज को, ठीक है। तो जितने भी पिगमेंट्स होंगे, जितने भी क्या है ये पिगमेंट्स होंगे, लाइट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब लाइट को एब्जॉर्ब तो कर लिया, लाइट में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट का मीन क्या हो गया, सोलर एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में रखना तो है ही नहीं, फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ मेन सेंटर, एक्सेप्ट ऑफ मेन सेंटर। तो ऑल पिगमेंट्स का फंक्शन है ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड देन आफ्टर कैरी टुवर्ड्स ऑफ द मेन सेंटर, उसको एब्जॉर्ब करना छोड़ देना, गिव अप कर देना, ले भाई तेरी एनर्जी। मेरा फंक्शन था ओनली एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के आफ्टर फंक्शन किसका स्टार्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल A700 का। टोटल पिगमेंट्स क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, ले एनर्जी, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। यानी जितने पिगमेंट्स ने एनर्जी ली थी वो सारी एनर्जी किसके पास आ गई, इसके पास आ गई। पहले फ्री था, बिफोर सनराइज क्लोरोफिल ए इज कंप्लीटली फ्री, रेस्ट फॉर्म में था, बट आफ्टर सनराइज क्या हुआ, ऑल द पिगमेंट्स ने लाइट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ तो एनर्जी फिल होने लग गई, एंड देन एनर्जी क्या कर दिया उन्होंने, गिव अप कर दिया। किसको कर दिया, मेन सेंटर को। अब मेन सेंटर के पास में एनर्जी भर गई, अ लॉट ऑफ एनर्जी,
a lot of energy presence in the main center. मेन सेंटर में क्या हो गया, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। अब बहुत ज्यादा हो गई तो ये परेशान हो गया, एक्साइटेड हो गया। क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। और एक्साइटेड होकर ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा। क्लोरोफिल क्या करता, कभी भी कोई चीज एक्साइटेड हो जाती है, ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज एक्साइटेड क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास ए लॉट ऑफ एनर्जी आ गई, ए लॉट ऑफ एनर्जी। भाई कभी भी कोई चीज ज्यादा लिमिट से ज्यादा फिल हो जाती है, आप ज्यादा खा लोगे तो प्रॉब्लम है कि नहीं है। लिमिट से ज्यादा अगर आप कोई चीज मिल जाती है तो आपको उसको रिलीज करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा खा लोगे तो उसको रिलीज करना जरूरी हो जाएगा। लिमिट से ज्यादा पानी पियोगे तो आपको फ्रीक्वेंट फॉर्म में टॉयलेट जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट फॉर्म में खाना जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा। और प्रॉपर अगर आप बैलेंस फॉर्म में वाटर यूज कर रहे हो, वाटर ड्रिंक कर रहे हो, तो बैलेंस फॉर्म में यूरिन बनता है, ठीक है। लेकिन आप हर 15 मिनट से 1 लीटर पानी ले रहे हो तो फिर वो क्या जाएगा, यूरिन फॉर्म में निकलता रहेगा। तो वही कंडीशन यहां पर है। अभी बैलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ऑल पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं, उसको मैन सेंटर की ओर फॉरवर्ड कर रहे हैं। किसकी ओर फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैन सेंटर की ओर फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैन सेंटर फॉरवर्ड होते ही क्या हो जाएगा, इसके बाद लॉट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लॉट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो वो उस एनर्जी को रखे कैसे अपने पास हुए, तो वो एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रिलीज कर देता है। किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। और रिलीज करके क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में। कौन सी, भाई इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है, तो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, माइनस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। भाई कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और इलेक्ट्रॉन रिसीवर क्या हो जाएगा, कोई अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे निकालता है, तो मैंने कहा था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं। तो मैंने पता सबसे पहले एफडी, सबसे पहले कौन आएगा, एफडी, फेरेडॉक्सिन। कौन आएगा, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। क्या किया, रिसीव किया। और रिसीव करके किस में आ गया, रिड्यूस फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया, रिड्यूस, RED। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। कौन सी फॉर्म में, रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। बट ये भी कब तक रखेगा उस चीज को, तो ये भी क्या करता है, उस एनर्जी को निकाल देगा। क्यों, जितनी एनर्जी इसके पास आएगी उतनी एनर्जी इसके पास जाएगी। ये भी इतनी एनर्जी को रख नहीं सकता अपने पास में, तो ये क्या करता है, निकाल देगा, ठीक है। अब ये यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है तो वापस क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या, कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन सी फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडाइज। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा, साइटोक्रोम B6। कौन ले लेगा, साइटोक्रोम B6। और साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन लेके कौन सी फॉर्म में आ गया, रिड्यूस फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया, रिड्यूस। देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये ट्रांसफर करते क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ध्यान रखना इस चीज को आप लोग। तो ये लॉट ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, एक्साइटेड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एक्साइटेड की वजह से एनर्जी मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, ये एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स है बट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का मीन क्या हो गया, एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। आपने अगर एटम पढ़ा होगा तो एटम में सेल्स होते हैं, नहीं होते हैं, KLMN। अगर आपने 10th तक अभी एटम्स पढ़े हैं, सेल्स ऑफ द एटम्स पढ़े होंगे, तो KLMN 4 सेल्स होती है उसके अंदर। तो वहां भी क्या होती है, एनर्जी क्या करती है, मूव करती है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी की वजह से, विद द प्रेजेंस और ड्यू टू द लॉट ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल A जो है विल बी एक्साइटेड। क्या होगा, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होकर क्या करता है, वो एनर्जी को रिमूव करता है, एनर्जी को छोड़ेगा। अगर एनर्जी नहीं छोड़ेगा तो खुद फट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं, इस हिसाब से कुछ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सबसे पहले किसने लिया, एफडी ने लिया। और एफडी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एफडी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन ये लॉट ऑफ एनर्जी ये भी नहीं रख पाएगा अपने पास में, तो ये वापस उसको ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर किया तो कौन ले गया उसको, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर इसने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो वापस क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए, साइटोक्रोम
ऐप के पास आ गया। अभी साइटोक्रोम ऐप क्या हो गया, रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, यस एंड नो। देन साइटोक्रोम ऐप क्या करेगा, अगेन ये क्या है, पीएस फर्स्ट है, ठीक है। साइटोक्रोम ऐप क्या करेगा, एनर्जी को वापस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगा। तो जैसे मूव करता है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए, पीसी के पास। पीसी क्या हो गया, रिड्यूस, ठीक है, पीसी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यानी कि यही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे एंड डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे एंड रिलीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स मीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का मीन क्या है, एनर्जी। और ये एनर्जी कहां से आई, एब्जॉर्प्शन से। कहां से आई, एब्जॉर्प्शन से। कि जैसे सनराइज होगा, सनराइज होते ही विजुअल लाइट फॉल करेगा, उसी विजुअल लाइट को क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके उसको किसको गिव अप कर देंगे, क्लोरोफिल ए को गिव अप कर देंगे। किसको गिव अप कर देंगे, क्लोरोफिल ए को गिव अप। क्लोरोफिल ए क्या होगा, विल बी एक्साइटेड होकर क्या करेगा, दैट इज रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कहां पर आ गई, अभी एफडी, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, एफडी के पास में। रिडक्शन क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। बट ये कब तक रहेगा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रहता है ये। देन अगेन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफडी भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज। भाई ये तो प्लस फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, माइनस फॉर्म है। भाई इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो वापस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है। नाउ ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहां से मूव कर गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव मतलब वापस क्या हो जाएगा, ये माइनस फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया, माइनस फॉर्म। प्लस का मीन तो क्या होता है, लेना, और माइनस का मतलब क्या होता है, डोनेट करना। तो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, माइनस एंड प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एनर्जी को गेन करेगा, कौन सी फॉर्म में आ गया, रिड्यूस, बट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देन अगेन साइटोक्रोम B6 क्या करेगा, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए, साइटोक्रोम F के पास। बट ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ये क्या हो गया, मतलब एक बार एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर रिड्यूस होगा, देन ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज होगा। और ये रिएक्शन कब तक चलेगी, सनराइज टू सनसेट, सनराइज टू सनसेट, जब तक विजुअल लाइट जो है फॉल होती रहेगी, जब तक विजुअल लाइट फॉल होती रहेगी, पिगमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी को लेते रहेंगे, ये एक्साइटेड होता रहेगा और ये फॉर्म रेगुलर चलता रहेगा। ये फॉर्म क्या होगा, रेगुलर, कंप्लीट डे ऑफ, डे मतलब जब तक सन प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो अब कहां पर आ गया, पीसी के पास आ गया, लास्ट पीसी था इसके पास में। अब पीसी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस किसके पास जाएगा, पीएस फर्स्ट के पास है। किसके पास आ जाएगा, पीएस फर्स्ट के पास है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और जैसे ही वापस इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वापस क्या हो गया, रिड्यूस मतलब रिलैक्स हो गया। वापस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स, क्योंकि ऑक्साइड अभी कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स निकाले कौन सी फॉर्म में हो गए थे, ऑक्सीडाइज हो गया था। कौन सी फॉर्म में हो गया था, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये अगेन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसका रिड्यूस होना जरूरी है। इसका क्या होना जरूरी है, वापस रिड्यूस मतलब नॉर्मल होना जरूरी है। जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक ये वापस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो साइकिल एक ही बात हो चलता है, साइकिल तो इनफाइनाइट फॉर्म में चलता है। इनफाइनाइट फॉर्म में क्या करता है, रनिंग रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है, इनफाइनाइट फॉर्म में क्या रहता है, ये रनिंग रहेगा। ध्यान रखें इस चीज को। तो दिस इज द साइक्लिक फॉर्म, दिस इज द साइक्लिक फॉर्म। तो साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज हुआ था वापस वहीं पर क्या कर रहा है, बैकअप कर रहा है। वापस क्या कर रहा है, बैकअप ऑन पीएस फर्स्ट, क्योंकि पीएस फर्स्ट से रिलीज हुआ था ये, और घूम घाम के राउंड करके वापस कहां पर आ गया, पीएस फर्स्ट पे आ गया। कहां पर आ गया, पीएस फर्स्ट पे आ गया। सो इट्स कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि इसके थ्रू जो मैं एटीपी बनाऊंगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिलीज किया था, वो इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होता है वापस वहीं पर बैकअप करता है। वापस क्या करता है, वहां पर कम बैक करेगा। क्या करेगा, कम बैक ऑन सेम पॉइंट्स, कम बैक ऑन द सेम पॉइंट्स। और पॉइंट्स क्या था, पीएस फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, और वो इलेक्ट्रॉन राउंड करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स से मिलता हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से मिलता हुआ वापस कहां पर कम बैक करता है, पीएस फर्स्ट पे करता है। सो इट्स कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी क्या कर रहा है, पूरा एनर्जी मूव कर रहा है, पूरा क्या कर रहा है,
एनर्जी मूव कर रहा है। ये भी एनर्जी है, ठीक है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एनर्जी एटीपी कैसे बनता है, एटीपी बनता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के मिलने से एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइंड होकर एटीपी बनाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक फास्फेट की मैंने अप्रोक्स वैल्यू आपको बताई थी, आई थिंक 9 किलो कैलोरी। मैं भी कंफ्यूज हो सकता है, आप लोग चेक कर लें इस चीज़ को, मैं भी चेक कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट अगर जहां इसको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी वहीं पर उसको पकड़ लेगा और एटीपी में कन्वर्ट कर लेगा। तो ओनली 2 स्पोर्ट्स के ऊपर, ओनली 2 स्पोर्ट्स के ऊपर, एक तो है फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, जब एनर्जी एफडी से साइटोक्रोम B6 की ओर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एफडी से साइटोक्रोम B6 की ओर मूव करती है तो इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी फ्री होती है कि एटीपी का फॉर्मेशन हो सके। यानी कि एक तो यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट कन्वर्ट इनटू द एटीपी, दैट इज बिटवीन ऑफ द FD2 साइटोक्रोम B6। एक बनता है आप लोगों का साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यहाँ भी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट कन्वर्ट इनटू द ATP। यानी ओनली 2 स्पोर्ट्स के ऊपर, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली 2 स्पोर्ट्स के ऊपर एटीपी बन रहा है, यानी ओनली 2 मोल्स ऑफ एटीपी, 2 मोल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ओनली द रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। वही एनर्जी हमने किस में कन्वर्ट कर दी? एटीपी में कन्वर्ट कर दी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में मैंने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने? उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये एटीपी मतलब एनर्जी तो यहाँ भी रिलीज हो रही है बट इतनी एनर्जी नहीं है कि एटीपी बन सके। एनर्जी यहाँ भी बन रही है बट इतनी नहीं है। एनर्जी यहाँ भी बन रही है लेकिन इतनी क्वांटिटी में एनर्जी नहीं है कि एटीपी का फॉर्मेशन हो सके। एटीपी फॉर्म करने के लिए अप्रोक्स 9 किलो कैलोरी एनर्जी की नीड्स होती है। दैट इज प्रोड्यूस, दैट इज रिलीज बिटवीन ऑफ द 2 स्पॉट्स। एक तो हो रहा है कहां पर? FD2 साइटोक्रोम B6 कि जब इलेक्ट्रॉन FD से साइटोक्रोम B6 की ओर मूव कर रहा है, और एक होता है जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की ओर मूव कर रहा है। तो ध्यान रखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली प्रोड्यूस ऑफ द 2 मोल ऑफ एटीपी थ्रू ऑफ सिंगल साइकिल, थ्रू ऑफ सिंगल साइकिल। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली प्रोड्यूस द 2 मोल्स ऑफ एटीपी, 1 मोल ऑफ एटीपी दैट इज प्रोड्यूस through when electron move from the FD2 cytochrome B6 then second cytochrome B6 से cytochrome F। यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, एक साइकिल के थ्रू ओनली 2 मोल ही एटीपी के बने। कितने मोल बनेंगे? ओनली 2 मोल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑफ द सिंगल साइक्लिक फॉर्म, सिंगल साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखें इस चीज को। यही हम नॉन साइक्लिक में पढ़ेंगे, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इंपॉर्टेंट अगर साइक्लिक क्लियर हो गया तो नॉन साइक्लिक में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग सनराइज, जैसे ही सनराइज होता है विजुअल लाइट फॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा और वो विजुअल लाइट एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट मैंने बता दिया, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, सबका कलर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? लाइट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको किसको डोनेट कर देंगे? वो क्लोरोफिल ए को डोनेट कर देगा। इससे क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होकर एनर्जी को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया है, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होता हुआ वापस कम बैक ऑन PS फर्स्ट। कहां पर आ जाएगा? PS फर्स्ट की ओर कम बैक करता है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड साइक्लिक। सो इट्स कॉल्ड साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? जहां से रिलीज हुआ वापस वहीं पर कम बैक कर रहा है। इट्स कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो हमें ये देखना है कि एटीपी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। एटीपी तो वहीं पर जहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, देयर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो एनर्जी 2 स्पोर्ट्स से प्रोड्यूस हो रही है। एक तो हो रहा है FD2 साइटोक्रोम B6, एक हो रहा है साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल जो बन रहा है
वो तो एक एटीपी जो बन रहा है, 1 एटीपी जो बन रहा है वो बन रहा है FD2 साइटोक्रोम B6, और सेकेंड एक एटीपी जो बन रहा है वो बन रहा है साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। ध्यान रखना, 2 moles of ATP, only 2 moles of ATP produced during of the cyclic phosphorylation, एक सिंगल साइकिल के थ्रू। अभी वापस क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कम बैक करता है ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होते सेम साइकिल वापस चालू हो जाएगी, वापस ये एनर्जी स्टार्ट कर देंगे, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन गिव ऑफ क्लोरोफिल ए, वापस क्लोरोफिल को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, जिससे वापस क्या होगा, ये एक्साइटेड होगा तो वापस एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो एनर्जी वापस घूमती हुई वापस कहाँ पर आ जाएगी, इसी के पास आ जाएगी। ठीक है, और ये साइकिल ड्यूरिंग ऑफ द डे, कंप्लीट डे क्या रहेगा, रनिंग करता रहेगा, कंप्लीट डे क्या करता रहेगा, रनिंग करता रहेगा, जिससे कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में एटीपी प्रोड्यूस होता रहेगा। और एटीपी बहुत नीड है, क्योंकि एटीपी क्या, एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। विदाउट एटीपी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, विदाउट एटीपी तो भोजन फूड को सिंथेसाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड फर्स्ट नीड्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल जो है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब द सिंथेसाइजेशन ऑफ एटीपी विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो कैसे प्रोड्यूस होगी, उसका फर्स्ट फेज मैंने आपको बता दिया है, साइक्लिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म। अब नाउ सेकेंड फॉर्म है नॉन साइक्लिक। सेकेंड फॉर्म कौन सा है, नॉन साइक्लिक। सेकेंड फॉर्म कौन सा हो गया, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में मैंने आपको बताया था PS फर्स्ट, PS सेकेंड, दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंस होते हैं, एंड फ्लास्टोक्यूबिनोन इंस्टेड ऑफ रेडॉक्सिन। बाकी तो सेम है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड PC सेम प्रोसेस हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये क्लोरोफिल A 680, दिस इज PS सेकेंड, स्टार्ट PS सेकेंड से ही होना है, दैट इज विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। सेम कंडीशन, अब जो हम साइक्लिक में पढ़ गए हैं वही यहाँ पढ़ना है हमें। प्रोसेस तो सेम ही होगा, प्रोसेस सेम है, बस लेंथ का डिफरेंस है। मैक्सिमम देयर 700 था, हियर 680 है। ठीक है, वो सेम फॉर्म होगा। All the pigments absorb the light and forward towards of the chlorophyll A 680. So chlorophyll A जो है will be excited, और excited होकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट फ्लास्टोक्यूबिनोन एब्जॉर्ब द फ्लास्टोक्यूबिनोन। फ्लास्टोक्यूबिनोन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन अगेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6, then cytochrome F एंड फ्लास्टोसाइनिन। डिफरेंसेस जो है वो है, एक तो 680 का, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द PS सेकेंड। कहां से स्टार्ट होता है, PS सेकेंड से स्टार्ट होगा। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस इट इज स्टार्ट फ्रॉम द 680, क्लोरोफिल A 680, सो इट्स कॉल्ड PS सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट होता है, और उसकी रेंज क्या है, 680, यानी कि 680 तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है क्लोरोफिल A, फोटो सिस्टम सेकंड जो है। बट वही ऑल द पिगमेंट्स क्या करेंगे, सेम प्रोसेस ऑफ साइक्लिक, सेम प्रोसेस ऑफ जो साइक्लिक में पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। डिफरेंसेस जो है वो यहाँ के बाद में आएगा। एक तो ये आ गया कि वहां पर FD था, साइक्लिक प्रोसेस में PQ के इंस्टेड पे क्या था, FD था, फेडोक्सिन था। नॉन साइक्लिक में कौन है, फ्लास्टोक्यूबिनोन। कौन है, फ्लास्टोक्यूबिनोन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन साइक्लिक FD, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन नॉन साइक्लिक PQ, फ्लास्टोक्यूबिनोन। ध्यान रखना, उसमें कौन था, FD था। यहां पर कौन है, PQ है। कौन है, PQ है, फ्लास्टोक्यूबिनोन है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लास्टोक्यूबिनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, एंड देन करेज रिड्यूस, वापस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। पहले क्या होगा, रिड्यूस, फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। पहले क्या होगा, रिड्यूस, फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। पहले क्या होगा, रिड्यूस, ऐसे नहीं है। और ये कौन सी फॉर्म में पड़ा है, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना इससे, तो इलेक्ट्रॉन निकाल गया तो कौन सी फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडाइज। और जब तक रिड्यूस नहीं होगा, जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा,
तब तक दोबारा एनर्जी को नहीं ले सकता, ये दोबारा साइकिल नहीं चला सकता। तो अभी ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है ये? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब पीसी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम बैक नहीं करेगा, कम बैक कर जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। डिफरेंसेस क्या है? नथिंग, ठीक है। ये पीसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो पीएस फर्स्ट के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? पीएस फर्स्ट के पास आ जाएगा। किसके पास आ गया? पीएस फर्स्ट के पास आ गया। तो पीएस फर्स्ट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। यानी कि पीएस सेकंड से रिलीज इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आ रहा है? पीएस फर्स्ट के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? पीएस फर्स्ट के पास आ गया। किसके पास आ गया? पीएस फर्स्ट के पास आ जाएगा, ठीक है। और पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द, ठीक है। अभी ध्यान, अब इसको नॉन साइक्लिक क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से रिलीज होकर पीएस सेकंड में कम बैक नहीं कर रहा है। कहां पर जा रहा है? पीएस फर्स्ट में जा रहा है। कहां पर जा रहा है? पीएस फर्स्ट में जा रहा है। सो इट्स कॉल्ड नॉन साइक्लिक। सो इट्स कॉल्ड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, साइक्लिंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब इतना आप लोग ध्यान रखना, इतना डिफरेंस तो आप लोग लर्न कर सकते हो, ठीक है। कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, कहां किसके पास गया? पीक्यू के पास गया। पीक्यू कहां पर गया? साइटोक्रोम B6 के पास गया। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास आ गया। देन पीसी का भाई साइटोक्रोम B6 साइक्लिक में भी है, ये भी साइक्लिक में है, ये भी साइक्लिक में। एक डिफरेंसेज है और वो है पीक्यू। एफडी के स्टेट पे कौन आ गया? पीक्यू आ गया। और सेकंड डिफरेंस क्या आ गया कि पीसी से इलेक्ट्रॉन जो है पीएस सेकंड में नहीं जाकर कहां पर आ रहा है? पीएस फर्स्ट में आ। दिस इज द सेकंड डिफरेंस, दिस इज द सेकंड डिफरेंस देन ऑफ साइक्लिक। साइक्लिक के कंपेयर कुछ साइक्लिक को अगर मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो साइक्लिक के कंपेयर में दिस इज द सेकंड डिफरेंसेज हो गया। कौन सा डिफरेंस हो गया? ये सेकंड डिफरेंसेज हो गया, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट प्रोग्राम। जो इसका नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये वापस कैसे रिड्यूस होगा। भाई साइक्लिक में तो क्या होता? ऑक्सीडाइज हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम बैक किया ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होते ही वापस साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा, और रिड्यूस होने के लिए फॉर द रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल S680 को रिड्यूस होने के लिए नीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया। इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया? पीएस फर्स्ट लेके चला गया। कौन ले गया? पीएस फर्स्ट लेके चला गया। बट इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको भी मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस है: फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, द सिंथेसाइजेशन ऑफ NADPH2 एंड रिलीजिंग ऑफ O2। ये तीनों कंडीशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।